अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग जी। आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। आज जी हम लोगों ने जी सफाई की अपने कमरे की, तो देखें कमरा हमारा चमक रहा है, तो इसीलिए जो है ना हम कहा कि आज जो है ना बाहर जो है ना खाने पीने का इंतज़ाम बाहर करेंगे। तो सफाई की तो थक गए हैं, तो सोचा कि आज जो है ना बाहर चलें, थोड़ा जा आउटिंग पे खाने पीने बाहर चलते हैं। तो जी ये हमारा छोटा सा कमरा है, देखें। तो ये जी हमारा शीशा है, देख सकते हैं फूल लगे हैं इसके ऊपर, पेंटिंग लगाई हुई है हमने, टाइम पीस वगैरह सारा कुछ। ये देखें छोटा सा है लेकिन खूबसूरत बनाया हुआ है पेंटिंग वगैरह लगा के। तो जी चलते हैं जी बाहर की तरफ, हम जा रहे हैं शॉप की तरफ। ये देखें रास्ते में क्या है, हाथ बनाया हुआ इन्होंने, देखें लाइटें लगाए, गिरजा घर के बाहर हाथ बनाया। ये देखें ये गिरजा घर है जी। चंद्राल है इनका। ये चर्च है सामने। और जो आपको स्ट्रीम में भी या दूसरी जगह पे भी जो घंटियाँ नज़र आती हैं ना, ये वाले पे जाते हैं। ये वाले घंटी हम जाते हैं। और मज़े की बात ये है जो घंटे का जो घंटे का जो रुख है ना, वो भी हमारे घर की तरफ है। जब भी बजाते हैं तो घंटा जो है सबसे पहले हमें आवाज़ आती है। तो जी बहुत से लोग कहते हैं पहाड़ों में पिज़्ज़े नहीं खा सकते, लेकिन आपको सब कुछ मिलेगा पहाड़ों में। हम जाते हैं सफ़र की तरफ। ये देखें हर घर के बाहर इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, कोई उठा के भी नहीं लेके जाता। पाकिस्तान में किसी ने बाहर लगाए हो ना, धनिया लगाया हो, वो भी किसी ने उठा के ले जाने। बस हमारे वाले इस्लामी काम इनमें आ गए हैं, ये गैर मुस्लिम। और जो इनके काम है, वो जो मुसलमान लोगों के करने वाले काम थे वो इनमें आ गए हैं। जो इनमें काम होने चाहिए वो हमारे में, तो उल्टा काम हो गया। ये किधर मसला किधर है? तो ये प्रोग्राम तो बढ़ गया हमारा। ये मसला किधर है? मसला यही है कि जितने अच्छे ये हैं ना, उतने अच्छे हमें होना चाहिए इस्लाम के हिसाब से। लेकिन हम जो है ना, ये क्रिश्चियन हो कितने अच्छे हैं, सफाई सुथराई रखते हैं ख्याल। ये कहाँ पे मसला कहाँ है? मसला यही है, हमारा इस्लाम भी कहते हैं ना सफाई का खास ख्याल रखें हर चीज़ का। ये सफाई का इतना ख्याल इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, या फिर बस इनको शुरू से ही सिखाया गया ना। हाँ, ये वाली ये किस तरह सफाई रखनी है, ये वो करना है। शुरू से इन लोगों ने सीखा। चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये जो है इनका जो है स्पोर्ट पॉइंट है, मतलब स्कूल है जहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं फुटबॉल कैसे खेलना है, टेनिस कैसे खेलनी है, वो वॉलीबॉल नहीं होता वो भी यहाँ पे सिखाते हैं। ऊपर से अगर आप कैमरा मारो ना तो वो नीचे वो सारे जो हैं वो हाल बना हुआ है ना, टेनिस हाल ही जैसे तो पाकिस्तान में। अभी जो मैच चल रहा है फुटबॉल का, साथ ही पीछे की तरफ जो है वो फुटबॉल का जो स्टेडियम है छोटा सा, जहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं। और कभी कभी यहाँ पे मैच वगैरह भी होते हैं। स्कूल में वो ना बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं कि फुटबॉल खेलना है। देखें प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, देखें प्रैक्टिस शुरू है। ये कोच है जो इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। सारे ट्रेनिंग दे रहे हैं, खेल रहे हैं, कोच भी है। स्पोर्ट करते हैं ना इनको स्कूल लेवल पे भी सारा कुछ, लेकिन हमें जो है ना हमें गोल कर दिए। तो हमें कहते हैं 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, खेलने नहीं जाना, क्रिकेट नहीं खेलने जाना। देखिए कितना ये जो है मेरे ख्याल से अभी जो है इनका सेशन है प्रैक्टिस करने का, तो इन्होंने हर दिन ही कोई ना कोई चीज़ प्लान की है। तो टाइम के हिसाब से आते हैं, कभी कभी यहाँ पे बच्चे होते हैं, कभी कभी यहाँ पे जो जिनका टाइम होता है ना, टाइम सेट किया हुआ, वो अरेंज करके टाइम के हिसाब से फिर आते हैं। बारिश जिस दिन बारिश हो जाए फिर आपको पता है बारिश में कौन खेलने आता है, और अभी जो मौसम है वो भी बारिश का ही है। हमारे शहर में भी उन्होंने ग्राउंड बनाई हुई, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं रखा। सफदराबाद में जो बनाई हुई उन्होंने, इस शहर का जो है ना वो कमुन्ना आ गया, जैसे कहते हैं नादरा ऑफिस कमुन्ना आ गए, पंजाबी कमुन्ने ही तो बड़ा कुछ। तो जैसे नहीं होता म्यूनसिपल कमेटी, वही हिसाब है ना इनकी। ये देख लो इस जगह पे लोग इतने शेख हैं, पता नहीं अब शेख बोलूँ या फिर इनका जो है वो पैसे कमाने का ये तरीका है कि आपको जो है वो फ्री पार्किंग यहाँ पे सिर्फ यहीं पे मिल रही है। और दूसरी बारी जो रोड है साइड पे, वहाँ नहीं फ्री, वहाँ भी सिर्फ 1 घंटा आप सस्ता कर सकते हो और बाद में
जो है वो आते जुर्माना। हैं, जुर्माना भरते हैं, क्योंकि मुझे पड़ा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे आप आराम से, ये वाला जो जोन है यहाँ पे आप 1 घंटा अपनी जो गाड़ी पार्क कर सकते हो। और साइड पे जो है वो सारी फ्री है। और पीछे भी उन लोगों ने बनाया है, वो उसके लिए अबोनामेंट तो करवानी पड़ती है, तो बाद में वो अंदर वो भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, आपको एक की देते हैं। असल में जो होता है ना, विजिटिंग प्लेस होती है ना, जो जहाँ भी आप जाओ ना, जहाँ पे भी विजिटिंग प्लेस होगी किसी मुल्क में भी, तो वो ना हर चीज़ पर टैक्स लगा देते हैं, पैसे लगा देते हैं। जैसे हम वेनेसिया गए थे, वहाँ पे इतनी स्पीड कैमरे लगाए, स्पीड लिमिट लगाई हुई है, तो कोई चीज़ भी फ्री नहीं है, पार्किंग भी फ्री नहीं है। तो इसी वजह से ना जो ऐसे होते हैं ना पहाड़ी इलाके, जहाँ उनको पता है कि लोग आते हैं, तो वहाँ पे फिर वो लगा देते हैं, टैक्सेस लगा देते हैं हर चीज़ पे, क्योंकि जिसने आना उसने लगाने ही लगाने हैं। तो इसी वजह से ये पैसे कमाने का ज़रिया होता है इनका। जी हम अपन सोनपरी में बैठने लगे। पाकिस्तान में तो पास चीज़ें होती हैं, जब बाज़ार से पकड़ लो। इधर जहाँ भी जाना है गाड़ी पे जाना है, पैदल चक्कर ही कोई नहीं। ये देखें जी, रात का नज़ारा देखें पहाड़ों का, कितनी वो हर घर में लाइट चली हुई है। तो दूर से जब बंदा देखता है ना, बंदा कहता है ये लाइटें कहाँ लगी हुई है। और जैसे इस्लामाबाद में नहीं है पहाड़ों पे, और इस्लामाबाद की तरफ जाओ तो ऐसी ही लाइटिंग बहुत नज़र आती है आपको। वो देखें सामने वो सारे गढ़ हैं, घर है अर्तुगरुल गाजी का। वो देखो इधर वो लाइटिंग, वो सामने ट्रेन जा रही है, ट्रेन वो सामने जा रही है। रात का नज़ारा ये अपना गुजर के, तो जहाँ पे लाइट चल रही समझो उधर घर है पहाड़ों पे। लाइट घर की नहीं है, लाइट जो है वो नॉर्मली भी जो लगी होती है रास्ते के लिए, वो भी हो सकती है। तो मतलब ये है कि लाइट है, अगर पहाड़ के ऊपर भी आप जाओ तो लाइट आपको मिलेगी। और बाज़-औक़ात नहीं भी मिलती पहाड़ों के ऊपर, अब कौन चढ़े लाइट लगाए। हाँ, कई जगह पे जाओ उन्होंने पैदल बनाया होता है रास्ता, तो वहाँ पे कम ही लगाई होती है। ये कौन सी जगह हमजा भाई? ये हम लोग जा रहे हैं जी, हमारा जो सिटी है वो उलजीनात है, ये है कलात्सो कोर्ते, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है ना, ये वो वाली जगह है, ये उसके अंदरून में हम लोग जा रहे हैं। और जो तुर्किश कबाब की जो दुकान है वो भी सामने ही है, तो वहाँ से हम लोग जो है, आज मैं आता भाई को है वो पिज़्ज़ा तुर्किश कबाब चेक करवाऊँगा, तुर्किश कबाब पिज़्ज़ा। तो देखते हैं कि आतिफ भाई को पसंद आता है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि वो इस तरह का आपको एक हैवी किस्म का वो बना के देते हैं। पिज़्ज़ा होता है, ऊपर वो फरमाजो वगैरह नॉर्मली, और बाद में ऊपर वो कबाब डालते हैं, जो तक्कीनो मेरे ख्याल से होती है, तक्कीनो रोस्ट की होती है, वो ऊपर डालते हैं। और सैलड वगैरह तो इतना मज़ेदार होता है। आपको दिखाएंगे जहाँ जब बनेगा ना, तो फिर जाते हैं इंशाल्लाह वो आपको आतिफ भाई आज चेक करवाएंगे वो वाला पिज़्ज़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आतिफ भाई को पसंद आएगा, क्योंकि जो गोश्त वाला पिज़्ज़ा ना सिर्फ ये तुर्किश कबाब होता है ना, यहाँ से मिलता है, वरना जो इटालियन लोग बनाते हैं वो नहीं हम खाते ना, वो हलाल नहीं होता। हलाल जो होता है ना वो इनके पास ही होता है। वो फिर डालते हैं प्रोशूतो वगैरह, प्रोशूतो मयाल इस तरह की वो चीज़ें ऊपर डालते हैं। तो मांजो का भी पिज़्ज़ा होता है, अगर कोई हलाल तौर पे, अगर कोई हलाल वाली शॉप है ना, वहाँ पे मांजो का भी पिज़्ज़ा मिलता है, जो बड़ा जानवर होता है ना, जैसे गाय वगैरह, उसका भी पिज़्ज़ा मिलता है। तो वो भी खा सकते हैं अगर हलाल शॉप से आप खाओ तो। अगर ये वाले इटालियन की तरफ से खाओगे वो तो फिर हलाल नहीं होता, इस वजह से जो फिर हम लोग नहीं खाते, रिस्क नहीं लेते ना फिर। तुर्किश वाले वो तो फिर भी जो तक्कीनो है वो हलाल है। हम मुसलमान क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन बहन भाइयों का हक खा जाते हैं। सही ये तो बात आता भाई, आपने ज़मीन तो हक खा जाते हैं, लेकिन हराम का नहीं खाना, लेकिन ये हक सारा कुछ खाएंगे ना, ये जायज़ है। चलो जी चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। वो वाली शॉप वो वो सामने बाहर निकल के खा गए। चलो जी, ये हमने गाड़ी पार्किंग लगा दी है, तो जाते हैं शॉप की तरफ, शॉपिफाई करते हैं। ये वाली शॉप है वहाँ, जहाँ पे जब घर पे मैं खाना नहीं बनाता तो फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ कबाब या फिर
या पिज्ज़ा वगैरह वो लेते हैं। इस्तांबुल तुर्किश कबाब आ गए। तुर्की में आपने खाए होंगे तुर्किश कबाब। देखें तुर्किश कबाब है, अच्छी दुकान बनाई उन्होंने। इधर चलते हैं, साफ माहौल है। जी हमने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा और साथ में कबाब। देखिए ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कबाब भी ये सारा कुछ मिल जाएगा। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चलती पिज़्ज़ा के बाद भी प्यातो कबाब या पनीनो या प्यादीना, ये सामने पनीनो ये वाली, ये बंद सा होता है, इसमें गोश्त वगैरह लगा देते हैं। तो जो रोटी सी होती है वो प्यादीना होता है, ये वाला प्यादीना है। सफाई होगी फिर ये कस्टमर आएंगे ना, सफाई अच्छा इन्होंने बनाया हुआ सेटअप। ये तो कुछ भाई पिज़्ज़ा लगा रहे हैं सामने सारा कुछ। तो जी हमारा जो है ना वो सब कुछ तैयार हो गया है, पकड़ लिया हमने, पिज़्ज़ा भी मिल गया। तो जो है ना अब हम जाएंगे जी घर जाके जो है ना वो पिज़्ज़ा खाएंगे, साथ में हम मूवी देखेंगे जी द रिंग्स पावर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग। सेकंड पार्ट आया उसका, वो देखेंगे। एंजॉय फुल मॉल। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बम्बे पा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। इधर आई खाली ठीक है ना। तो ठंडी हवाएं चल रही हैं। कहीं पे ना मेरे ख्याल से बर्फ़बारी हुई है, इसी वजह से ना हवाएं जो है ना हवाओं का रुख जो ठंडा हो चुका है। ठंडी हवा चल रही है तो चलते हैं घर की तरफ। आपको घर जाके दिखाएंगे पिज़्ज़े की शक्ल वगैरह सारा कुछ। अभी हम गाड़ी में रखते हैं तो घर जाके आपको दिखाएंगे पिज़्ज़ा किस तरह का है। पिछली साइड पे ना, अगली साइड पे नहीं आ रहा तो पिछली साइड पे रखा है। पिज़्ज़ा ले के बैग रहा ले। इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी भूख लगी है। हमें सुबह का नाश्ता किया, पराठे खा के हम सफाई करने लग गए। तो पराठे जो है ना हमारे घंटे बाद ही हजम हो गए थे। तो चलते हैं घर की तरफ। ओके जी, घर जाके मिलते हैं आपको। चलो जी पिज़्ज़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या जिन भूत निकाला है। बिस्मिल्लाह। ओह जी वाह, माशाल्लाह, ग्रांडे। इतना बड़ा खाना किसने। ये जब भूख लगी हो ना तो भाई तब खा लेते बंदा है, खा लेता बंदा। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। चलो ठीक है फिर हैं। ओके जी, पिज़्ज़ा खाते हैं। आप लोग भी अपने शहर से मंगवा खाएं, दुआ में याद रखिएगा। अपने पल्लो खाओ। अपने पल्ले में खाओ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें नहीं माशाल्लाह पिज़्ज़ा देखें, ओए होए होए, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। गोश्त भी लगाया हुआ है, पिज़्ज़ा कबाब भी लगाया हुआ है। तो देखें ओए होए होए, इतना हैवी है माशाल्लाह। जब आप खाओगे मज़ा ही आ जाएगा। ओए होए, ओके।